धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ये बताओ कि 12 दिन में हाथ में क्या आया है? आज तो जून ही रेख रहा है, 12 दिन हो गया है। सरकार की अभी भी मंशा है, शिक्षा मंत्री की अभी भी मंशा है कि सिर्फ हम हड़ताल में ही बैठे रहे। हम मजबूर हो चुके हैं आश्वासन के ऊपर आश्वासन। सब चीज जब उनके पास है तो हमारा संविलियन अब तक क्यों नहीं आई? उनकी अनुशंसा पत्र की खूब प्रशंसा हुई है, लेकिन वो प्रशंसा केवल उन्हीं के द्वारा हुई है। क्यों नहीं हो पा रहा है? अड़ंगा कौन लगा रहा है? क्या है अड़ंगा? इसका पहला पक्ष है सर मात्र शोषण, और दूसरा पक्ष है सरकार के ना करने की मंशा। जब हम जवानी में थे तब से पढ़ाना शुरू किया है, आज देखिए दाढ़ी और बाल पक गए हैं। सरकार के हाथ में दोनों है सर, है ना। बनाना और बिगाड़ना सरकार ही कर सकती है, क्योंकि हम शासकीय कर्मचारी हैं। ऐसा कौन सा शासकीय कर्मचारी जिसको संडे की छुट्टी की पात्रता नहीं होती है? अपनी बातों का ये इनके लेटर पेड का तो वैल्यू होना चाहिए जो इनके कार्यालय में है। हमारी बातों को कुचला जा रहा है, हमें कीड़ा मकोड़ा समझा जा रहा है। हम संविलियन नहीं करने की मंशा है, इसलिए नहीं कर रही है। सिर्फ 20,000 दे करके सर हमारा शोषण कर रही है। तो अब उनके ही द्वारा किया गया अनुशंसा पत्र को जब हम पूछने जाते हैं तो हमें भगा दिया जाता है। नहीं करेंगे ऐसा कह चुके क्या? बिल्कुल, मतलब इसका कुछ होगा नहीं। हमको जब करना होगा हम तब करेंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और आज हम फिर जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हैं और यहाँ जो है एक अलग तरह का मामला कई दिनों से चल रहा है, आंदोलन का। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि राजनीति की एक अदा होती है, और वो अदा ये होती है कि आज वोट मिल जाए, इसके लिए जो भी वादा करना पड़े कर दो। चांद तारे तोड़ के लाना हो तो वो भी कर दो, मतलब मना ही कुछ नहीं होती। और राजनीति का एक मूल गुण धर्म भी ये होता है कि किसी को मना नहीं किया जाता। वही अच्छा राजनेता होता है जो मना ना करे, भले ही काम करे या ना करे। तो ऐसे ही जो है राजनीति इन लोगों के साथ भी हो गई। अब ये लोग क्या है कि बहुत भोले लोग हैं, इन लोगों को लगा के नेताजी कह रहे हैं कि इनको पक्का किया जाएगा तो हो ही जाएंगे। लेकिन अब जो है सत्ता मिलने के बाद मामला बदल गया। राजनीति का एक जो दूसरा रूप और रंग होता है ना, वो अब ये अतिथि शिक्षक देख रहे हैं। सारे अतिथि शिक्षक जो है 1 जुलाई से दुर्ग में जमे हैं। हालांकि इनका प्रदेश स्तर का आंदोलन है, रायपुर में जाना चाहिए था। पिछली बार भी हमने पूछा था रायपुर में क्यों नहीं बैठे, तो उन्होंने कहा कि भाई चूंकि शिक्षा मंत्री दुर्ग जिले के हैं, तो अब रायपुर में बैठ कर के जब आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो उनके थोड़े घर के और करीब पहुंच जाते हैं, ताकि इनकी आवाज और दर्द को मंत्री जी तक पहुंचाया जा सके। हालांकि 12 दिन बाद भी आवाज नहीं पहुंच पाई है। अब आपको क्या लग रहा है? 12 दिन तो आप लोगों को बैठे हो गए, मुंडन करा लिया। मुंडन कराने से क्या मैसेज देना चाहते? मुंडन कराने का तो यही है सर, आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो साथी है, कई ऐसे साथी हैं जो स्कूल आते और जाते समय एक्सीडेंट से दिवंगत हो चुका है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम सरकार से निवेदन यही कर रहे हैं कि हम ऐसे विगत 10 वर्षों से ये 11वां साल हमारा रनिंग है, जहाँ पर सुदूर आदिवासी अंचलों में हम लोग काम कर रहे हैं और वहाँ के बच्चों की जो भविष्य है उसको गढ़ने का काम कर रहे हैं। वहाँ से हमारे बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, पुलिस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, लेकिन हमारी जो भविष्य है वो अंधकारमय है और अधर में लटका हुआ है। अगर एक्सीडेंट हो गया या आते जाते कुछ हो गया तो हमारे परिवार रोड में आ जाएगा सर, और उसके लिए कोई व्यवस्था भी नहीं की है सरकार ने। और हमारा जो वेतन है वो वेतन तो बहुत ही कम है, लेकिन हम एक ही मांग है हमारी कि हमारे 10 साल की जो अनुभव है, और ये 11वां साल है, उसके जैसे पहले आप जो लिए थे पंचायत विभाग से शिक्षाकर्मी, वहाँ पर बीएड भी नहीं था, उन शिक्षकों को आप लिए हो। हम लोग तो वेल एजुकेशन है और 10 साल की अनुभव है, बीएड है और एमएससी है। तो हम यही चाहते हैं हमारे अनुभव को देखते हुए और मोदी की जो गारंटी है उस गारंटी को फॉलो करते हुए हमें शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए। हमारी एक ही मांग है सर। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको कि जितने भी अतिथि शिक्षक हैं जिनको विद्यामतान कहा जाता था, पहले पिछली सरकार थी उस दौरान इनको एक नाम मिला था विद्यामितान। उसके बाद ये लोग लगातार 10,000 रुपये महीना है ना, 10,000 रुपये महीने ही वेतन है ना। 20,000 है अभी 20,000 है, पहले 10 था। 10,000 मिला था, 10,000 कह रहे हैं। हाँ, 10 पहले 10 था, अभी 20 है। और इन लोगों की एक मांग थी कि भाई इन लोगों को शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया जाए, नियमितीकरण कर दिया जाए।
तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि आप लोगों को 100 दिन के अंदर नियमित कर दिया जाएगा। हालांकि 2.5 साल गुजर गए हैं सरकार के, नियमितीकरण तो छोड़ दो, अभी जो है बहुत सारे 12 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, यहीं जमे हुए हैं, कुछ हो नहीं पाया है। ये बताओ कि 12 दिन में हाथ में क्या आया है? 12 दिन में हाथ में तो मतलब 12 साल हो गए, तो 12 दिन में भी शायद सरकार पिघल नहीं रही है। सरकारें बदल रही है। कांग्रेस ने भी, बीजेपी सरकार ने बनाया है ना, और उस वक्त भी हमारा हड़ताल चला, तब कांग्रेस ने साथ दिया। जब कांग्रेस आई, उन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में स्थान दिया कि भैया हमारी सरकार आएगी, नियमितीकरण करेगी, और उस समय प्रेमसाम टेकाम जी ने हमें धोखा दे दिया। अब पारी फिर बीजेपी की आ गई, क्योंकि उन्होंने बनाया था, उनके कार्यालयों में लिखा है कि भैया हमने बनाया, हम संवारेंगे, लेकिन संवारने तो दूर की बात है। आज तो जू नहीं रेंग रहा है, 12 दिन हो गया है, और तरह तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं हम लोग, ताकि वे हमें देखे, पहचाने और हमें यहाँ से बुलाए। और अगर उनको शिक्षा विभाग की और बच्चों की चिंता होती तो शायद हमें सड़क पर बैठाते नहीं, यहाँ से हमें ले जाते, बुलाते, चलो आपकी मांगे पूरी होगी, आप स्कूल जाइए। लेकिन शायद वे बोलते जरूर है, मंत्रोच्चार की बात हो रही है, नैतिकता की बात हो रही है, न्याय की बात हो रही है, लेकिन सिर्फ शायद शब्दों में है। नैतिकता होती तो हम स्कूल में होते, नैतिकता होती तो 12 साल तक हमारा यूं शोषण नहीं होता। उनको खुद ब खुद लग जाता कि हम मोदी की गारंटी में इनकी बात किए हैं, नियमितीकरण करेंगे बोले हैं, वादा करेंगे बोले हैं, तो भैया जब हमारी सरकार बन गई है, 2.5 साल होने जा रहा है, चलो इनका काम कर देते हैं, अपने आप कर देते हैं। जब उनके लिए डीए की बात होती है तो विधायकों की सैलरी के लिए रातों रात नियम बन जाते हैं, इनके बंगले बन जाते हैं, इनका कार्यालय बन जाता है, वित्त विभाग की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जब हमारे नियमितीकरण की बात होती है तो हमारे ओपी चौधरी जी के पास वित्त की कमी पड़ जाती है, और हमारी फाइलें अटक जाती है, हमारा नोट शीट अटक जाता है, और उनका वादा झूठा हो जाता है। इसी के लिए और इस मानसिक प्रताड़ना से इन 11 सालों में हमारे कई साथी दिवंगत हो चुके हैं, कई साथी अपाहिज हो चुके हैं। बस उन साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमारा यह मुंडन कार्यक्रम है। शायद ये हमारा दुख और दयनीय स्थिति, हमारी शोषण सरकार तक पहुंच सके आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, और अगर नहीं पहुंचती है तो यह आंदोलन धीरे धीरे उग्र होगा, आगे की ओर बढ़ेगा, और शायद दुर्ग से लेकर फिर दिल्ली तक कूच करना पड़ेगा हमें, और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। तो भाई अब आंदोलन बताया जा रहा है कि उग्र हो सकता है, थोड़ा सा और साथियों से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आपके जो मंत्री जी हैं, सुनने में आया है कि उन्होंने कहा है कि संडे की छुट्टी देंगे, एक मांग पूरी कर ली। अभी तक संडे की छुट्टी नहीं मिलती थी क्या? जी जी, अब मैं इस विषय पर थोड़ा सा है ना विस्तार से प्रकाश डालना चाहूँगा। हाँ जी, अभी हाल ही में सर IBC 24 न्यूज पर एक उनका बयान आया है। अरे हमें चैनल का नाम मत बोलो। नहीं, जो भी है उस पर बयान आया है उनका। वो कह रहे थे कि ये जो अतिथि शिक्षक 1 तारीख से हड़ताल में बैठे हैं, उनको मैं संडे की छुट्टी दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा कौन सा शासकीय कर्मचारी जिसको संडे की छुट्टी की पात्रता नहीं होती? हमारे लिए भी ये शोध का विषय था कि शायद आप लोगों को संडे की छुट्टी भी नहीं मिलती क्या? नहीं मिलती है सर, पर वो अभी बोल रहे हैं कि हमको संडे की छुट्टी और देंगे, तो शायद इस हिसाब से हम लोग को हफ्ते में 2-3 संडे मिला के वो देंगे, उस हिसाब से छुट्टी मिलेगी। और दूसरी बात सर, जो सबसे चिंतनीय बात है, उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ धरना स्तर पर जितने अतिथि शिक्षक बैठे हैं वो सब कहाँ के हैं? सुदूर अंचलों के हैं, बस्तर, सरगुजा, बलरामपुर क्षेत्र के हैं, कोई दुर्ग के निवासी नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूंगा सर, क्या वो शिक्षा मंत्री केवल विशेष क्षेत्र के लिए हैं? वो तो पूरे प्रदेश के शिक्षा मंत्री है ना भाई, तो उनकी जिम्मेदारी हर व्यक्ति के लिए बनती है। और दूसरी बात, उनके बयान में ये भी बात सामने आई है सर, वो कह रहे हैं कि इन शिक्षकों को यहाँ बैठ करके धरना नहीं देना चाहिए। कहाँ धरना देना चाहिए? रायपुर में धरना देना चाहिए। अब आप सोचिए, एक शिक्षा मंत्री का ये बयान क्या तार्किक है? उनको ये बोलना चाहिए कि जो शिक्षक स्कूलों में सेवा देते हैं उनको यहाँ ना बैठ करके स्कूलों में बैठना चाहिए। जल्द ही हम उनकी मांगों पर विचार करेंगे ताकि अपने स्कूल पर लौट करके अपने कार्यभार संभाल सके। और उसके उल्टा वो ये बयान करते हैं कि यहाँ ना बैठ करके वहां बैठे। इसका मतलब ये है कि सरकार की अभी भी मंशा है, शिक्षा मंत्री की अभी भी मंशा है कि सिर्फ हम हड़ताल में ही बैठे रहे, ना उनको हमारी चिंता है और ना ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की, तभी तो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं।
और सर मैं कुछ बातें और बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो विद्यामितान अतिथि शिक्षक हैं जो विगत 11 वर्षों से काम कर रहे हैं सर, ये किसी भी चीज में कम नहीं है। ये पूरी तकनीकी अर्हताएं और योग्यताएं रखते हैं सर। मोदी की गारंटी में इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके 100 दिनों के अंदर इनको नियमित करने की बात इन्होंने कही थी। दूसरी बात सर, ये खुद अनुशंसा पत्र जारी किए थे, है ना, कि जो राज्य अतिथि शिक्षक हैं इनको शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए, समायोजन किया जाए। अभी तो खुद एजुकेशन मिनिस्टर है, विधि विधायी कार्य भी उनके पास है, सब चीज जब उनके पास है तो हमारा संविलियन अब तक क्यों नहीं है? ये प्रश्न है आपके चैनल के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को। और दूसरी बात सर, बहुत सारे मंत्री और विधायकों ने भी हमारे समायोजन और संविलियन के लिए शिक्षा मंत्री जी को, शिक्षा सचिव जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। तो अब तक उन पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई, आपके चैनल के माध्यम से वो जवाब दे हमें माननीय शिक्षा मंत्री जी। और तीसरी बात सर, सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, जहां से हमारी भर्ती हुई, नियुक्ति हुई, प्रशासन ने भी इस बात को स्वीकारा है सर। ये देखिए, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय से ये पत्र जारी हुआ है सर। इसमें स्पष्ट अक्षरों में अंकित है कि काफी समय से अतिथि शिक्षक विभाग में संविलियन की मांग करते आ रहे हैं। और ये पत्र कब का है सर? 16 मार्च 2022 का पत्र है। तो जब 16 मार्च 2022 को ही हमको इतना समय हो गया था, काफी लंबा समय हो गया, तो आज तो 2026 है सर, बहुत समय हो गया, तो आज तक इस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? हमारा संविलियन क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी से। उसी तारतम्य में सर एक पत्र तुरंत और रिलीज करता है डीपीआई। उसमें कहते हैं कि ये जो आदेश पारित हुआ था 16 मार्च 2022 को, उसको मद्देनजर रखते हुए ये जितने भी अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं उनके पदों को, यानी व्याख्याता के पद पर काम करते हैं, तो व्याख्याता के पद को भर करके जानकारी भेजा जाए, ऐसा निर्देश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके माध्यम से दिया गया। अंत में मैं कहना चाहूंगा सर कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं कमल वर्मा जी, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि जो शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं वो एनसीटी दिल्ली 2014 के शैक्षणिक अर्हताएं और मापदंडों को पूरा करते हैं, तो इनका शिक्षा विभाग में संविलियन होना चाहिए, है ना। और तो और सर, हम किसी एजेंसी या प्लेसमेंट के कर्मचारी नहीं है, हम सीधे विभाग से हमको वेतन मिलता है, हम विभागीय कर्मचारी हैं। तो जब इस तरह से हम तकनीकी अर्हताएं और योग्यताएं रखते हैं सर, तो आज तक हमारा शिक्षा विभाग में संविलियन क्यों नहीं हुआ? हम किसी भी प्रकार से कम नहीं है सर। मैं ये कहना चाहूंगा सर, सरकार की सिर्फ हमको संविलियन नहीं करने की मंशा है, इसलिए नहीं कर रही है। सिर्फ 20,000 दे करके सर हमारा शोषण कर रही है। पिछले 11 वर्षों से सर हम शोषण सहते आ रहे हैं। अब हमें वो ताकत, हमें वो जज्बा नहीं रह गया सर। कितने बार हम रास्ते पर आकर के सरकार से संविलियन की भीख मांगेंगे? तो हम आज भी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी से यही आग्रह करने यहाँ पर पिछले 12 दिनों से बैठे हैं सर, कि जल्द से जल्द हमारी संविलियन की मांगों पर संज्ञान लें और हमें संविलियन का सौगात दे सर। हमारा भी घर परिवार है, हमारे भी बाल बच्चे हैं सर, है ना, सब रोड पर आ जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमको वेतन नहीं मिलेगा। तो इसलिए जल्द से जल्द हमको संविलियन करें, ताकि सर हम स्कूल में पहुंच करके अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके और बच्चों की शिक्षा का कमान हम संभाल सके सर। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। अच्छा, ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हो पा रहा है? अड़ंगा कौन लगा रहा है? क्या है अड़ंगा? सर मैं ये कहना चाहूंगा, इसका पहला पक्ष है सर मात्र शोषण, और दूसरा पक्ष है सरकार के ना करने की मंशा। बाकी आप तकनीकी चीजें तो मैंने विस्तार से बता दी। जब उसमें हम फेल ही नहीं है, हमारे ही प्रदेश में शिक्षा गारंटी में काम करने वाले गुरुजी को आप पहले संविदा कर्मी बनाते हैं, फिर बाद में संविदा कर्मी से शिक्षा कर्मी, और शिक्षा कर्मी जो कि पंचायत विभाग के कर्मचारी थे उनको आप सीधा स्कूल शिक्षा विभाग में जब संविलियन कर सकते हैं, तो हम तो विभागीय कर्मचारी हैं, ना हमको विभाग में ले जाने का टेंशन है, ना किसी प्रकार की कोई गुंजाइश है। हम योग्यता भी एनसीटी के मापदंडों के अनुरूप रखते हैं, तो फिर दिक्कत कोई नहीं है सर। बात मंशा की है। देखिए, 20,000 की सैलरी सरकार हमको देती है, नियमित वालों को 60,000 देती है, तो एक मतलब उतने वेतन में वो 3 कर्मचारियों को चला रही है, तो पूरा खजाना उनके जेब में जा रहा है, इसलिए वो हमारा इस तरह से शोषण कर रही है, और कोई कारण नहीं लगता सर। बाकी चीजें तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताई दी और पूछ ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि मंत्री जी जब ये कहते हैं कि संडे की छुट्टी देंगे, तो इससे आप लोग उनको लेकर के क्या धारणा बनती है? उनको जानकारी नहीं है, या वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, या उनको मतलब कुछ या उनकी लेवल को लेकर के आप लोग क्या सोचते हो? अब सर इतने बड़े एजुकेशन मिनिस्टर हैं और इस तरह का बयान यदि वो दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर वो अपनी इलिटरेसी का एक परिचय दे रहे हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति अगर सुनेगा कि शिक्षा मंत्री जी ये बोल रहे हैं कि आपको संडे की छुट्टी देंगे, तो ये हमारी अयोग्यता नहीं है। वो लोग, सुनने वाले लोग यही कहेंगे, इतने बड़े एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको शिक्षा विभाग में क्या क्या छुट्टियों का प्रावधान होता है इसकी जानकारी नहीं है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है करके सर लोग उन्हीं को कहेंगे, हमको नहीं कहेंगे। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी सबकी छुट्टी रहती हो, आप लोगों को बुला लिया जाता होगा, अरे जो घास मास छील दो यार, थोड़ा सा सफाई कर लो? तो ठीक है ना सर,
अगर ये भी किया जाता रहा होता है ना हमारे साथ, तो वो तो शिक्षा मंत्री है ना भाई, अपने विभागीय कर्मचारियों से बुला के पूछ सकते थे। इतने दिन 12 दिन हो गए ना हम हड़ताल में बैठे कि भाई इनको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, क्या किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अभी भी साफ है कि वो किसी से बात नहीं किए हमारे विषय में, ना अपने प्रशासनिक अधिकारियों से और ना ही किसी अन्य अमलों से, तभी तो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। अगर इस तरह से बातें वो प्रशासनिक अधिकारियों से कर लेते, उनके संज्ञान में ये बात आ जाती, तो ये बयान नहीं करते वो। तो यही स्पष्ट होता है सर, अभी तक वो हमारे बारे में कोई संज्ञान नहीं लिए हैं, कोई बात नहीं की है किसी से, और बस तमाशा देख रहे हैं कि ये बस बैठे हैं धरने पर, देखते हैं कितने दिन तक बैठते हैं। मतलब वो आजमा रहे हैं हमें, हम भी देखते हैं इनका पावर कब तक है बैठने का। तो मैं यही कहना चाहूंगा सर, सभी हताश निराश होकर के यहाँ आए हैं। इस बार आर पार की लड़ाई है, या तो संविलियन होगा या तो नौकरी से निकाल दे। सरकार के हाथ में दोनों है सर, है ना, बनाना और बिगाड़ना सरकार ही कर सकती है, क्योंकि हम शासकीय कर्मचारी हैं। अच्छा, आप बताओ भाई, हमको यकीन नहीं हो रहा भाई कि मंत्री जी कह रहे हैं कि संडे को छुट्टी मिलेगी, तो हमको ऐसा लग रहा है कि यार वाकई में कोई ना कोई आप लोग संडे को काम करते हो, क्योंकि अगर वो इतना बड़ा मंत्री कह रहा है कि संडे की छुट्टी देंगे, तो ये तो मान ही जाएगा कि नहीं यार आप लोग संडे को काम करते हो। इसको लेते कैसे हैं आप लोग? देखो सर, यहाँ पर जो मंत्री जी का बयान है, और मंत्री जी के बयान के अनुसार से मैं तो चाहूंगा सर, आप लोगों के माध्यम से ये वाला जो सवाल है सर, वो मंत्री जी से करना चाहिए आप लोगों को, कि मंत्री जी आप संडे की बात करते हैं, तो संडे को तो जब अंग्रेज का शासन था सर हमारे देश में, तो अंग्रेज लोगों ने खुद इस संडे की छुट्टी को पात्रता की है कि कम से कम हफ्ता में हर मजदूर, हर वर्ग के लोगों को आराम करने का अधिकार बनता है। नहीं तो अब अंग्रेजों का शासन नहीं है ना, अब तो दूसरा शासन है, कहीं फिर से तो नहीं आप लोगों को काम पे लगा दिया? वही मैं बता रहा हूँ सर, कि ये कौन से नंबर का अंग्रेज है जो हमको इस प्रकार की मनसा, इस प्रकार की झांसा में हमको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री जी से सर, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये एक चीज मैं लेकर बैठा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सर जी, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और ये आदेश में साफ लिखा गया है कि हमको सारी मापदंड अगर हम पेश करते हैं तो हमको सभी छुट्टी की पात्रता रखते हैं। मैं बता देता हूं सर कि हमारे साथ महिला शिक्षक भी, शिक्षिकाएं भी काम करती है, उनको मातृत्व अवकाश की प्रावधान भी नहीं है, उनको एक छुट्टी की प्रावधान नहीं है सर। हमारा भी शरीर है, बाल बच्चे हमारे भी हैं, हमारे परिवार भी हैं, हमारे में भी सुख और दुख लगा हुआ है, हमको भी छुट्टी का अधिकार है। और ये पात्रता रखते हुए भी हमको जब इस प्रकार की घृणा रूपी जब आंख से, नजरों से हमको देखते हैं सरकार, तो हमको हमारा हृदय जो है बहुत दलित हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे अंतरात्माओं से, हमारे लोगों के बीच ये भावनाएं ऐसी प्रकट होती है कि आखिर हम शिक्षक ही तो है ना, वही शिक्षक है जो अन्य स्कूल में जो ऐसे अन्य शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उसी के बीच हम भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब वहां पर हम लोग अपने आप को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम स्वीपर के बराबर भी नहीं है। ऐसी दर्जा सरकार हमको दे करके स्कूल में रखी हुई है। आप भाई साहब बहुत दुखी लग रहे हैं हमको, आप ही से बात कर लेते हैं। ये सड़क तो मेन सड़क है, तो मंत्री जी इधर से गुजरते तो होंगे कई बार? तो रोज गुजरते हैं सर, रोज गुजरते हैं, देखते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, और कभी कभार टाटा बाय भी करते हैं। हाँ जी, लेकिन आप संविलियन नहीं कर रहे? संविलियन नहीं कर रहे हैं, ना मिलने आते हैं, ना कोई प्रतिनिधि भेजते हैं, केवल टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय करते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो उससे आप लोगों को क्या लगता है कि ये बहुत चिंता कर रहे हैं आपकी, मतलब उससे आप लोग सोचते क्या हो जब भी टाटा बाय बाय करके जाते हैं? तो उससे पता नहीं उनके मन में तो क्या है सर, लेकिन हम लोग को लगता है कभी कभी बहुत दुखित हो जाते हैं कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, जब हम गुजर रहे हैं, इतने दिन हो गए हम बैठे हैं सर, 12 दिन हो गया आज, और वो इस प्रकार के इतने नैतिक पद में है, इतने बड़े पद में होकर के इस प्रकार के जिम्मेदारी के साथ वो हमको टाटा बाय बाय करके निकलता है, तो कभी कभी मन बहुत द्रवित हो जाता है सर। ऐसा नहीं लगा झापड़ मार दिया हो? हाँ सर, ये तो बिल्कुल है सर कि ऐसा लगता है कि झापड़ मार दिया मार दिया जाए कि वो मार दिया हो? मार दिया है, ऐसा लगता है सर। हाँ, उसके मुस्कुराहट से मुझे एक चीज और अच्छा लगता है सर, कि उसके मुस्कुराहट से ऐसा लगता है कि अपनात्व का भाव झलक रहा है। जैसे मान के चलिए कोई बच्चा रोता है तो पिताजी भड़क जाते हैं या मुस्कुरा देते हैं, चॉकलेट मांग रहा है, हालांकि कितना समय तक मांगता है देखता हूँ, उसके बाद तो देना ही है, ऐसा लगता है। हो सकता है मंत्री जी यही कर रहे हो कि मुस्कुरा करके पॉजिटिव मुस्कुरा रहे हो, देखता हूँ इनकी सब्र बल कहाँ तक चलता है ना, देने का मनसा होगा। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं यही कहूंगा कि आप अपनी मुस्कुराहट को इसी प्रकार से बरकरार रखिए, और आगामी समय में हमको जो हमारी मांग है, उचित मांग है, उसको हमारे तक प्रेषित कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा ये बताइए, आप आगे आओ, मैदान में आओ। हाँ क्या कह रहे हैं?
जहां हम पढ़ाने जाते हैं वहां से पालक लोग भी फोन आना चालू हो गए, बच्चे भी पूछ रहे हैं कि आप कब आएंगे। हमारे विशेषज्ञ शिक्षक हैं, गणित पढ़ाने वाले हैं, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, सब पूछ रहे हैं सर। यहाँ तक कि इवन सरपंच भी कॉल किए थे कि आप लोग कब आ रहे हैं, कैसे आप लोग का मांग कब पूरा होंगे, ऐसा करके सवाल आते जा रहा है। परेशान हो गए हैं सर। और मतलब अपने ही परिवार में जिम्मेदारी मतलब माँ बाप को गर्व महसूस नहीं करा पा रहे। इतने कम वेतन में हम अपना फैमिली पाले, माँ बाप का सेवा कैसे करें, बहुत सारी कठिनाइयाँ से जूझ रहे हैं सर। मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वो आए जल्द से जल्द और कुछ बोले कि हमारे लिए जो मांग कर रहे हैं वो पूरा करें, ताकि हम जल्द अपनी स्कूल जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ पहुंचकर अपना कर्तव्य का निर्वहन कर सके। यही मेरा विनती है। एक और कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए। जैसे बात हमारी शैक्षणिक योग्यता और अर्हता की आती है, वहां पर मैं एक आपके चैनल में एक संज्ञान लाना चाहूंगा। पिछले ही 2025 में जब कांग्रेस का शासनकाल था सर, तो डायरेक्ट निजी संस्थान के शिक्षकों को शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया था, निजी संस्थान में काम करने वाले। और हम जो है वो 100% अनुदान प्राप्त शासकीय विद्यालयों में काम करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है सर कि ये जो बात है शैक्षणिक योग्यता, अर्हता या मापदंडों की नहीं है, ये सिर्फ सरकार की मंशा के ऊपर निर्भर करती है, हमें संविलियन करना या ना करना। अच्छा, एक और चाचा भी हैं इधर आंदोलन में बैठे हुए हैं। कब से पढ़ा रहे चाचा? हम 2017 से पढ़ा रहे हैं। बड़े ओवर एज में पढ़ा है आप। हाँ, जब हम जवानी में थे तब से पढ़ाना शुरू किया है। आज देखिए दाढ़ी और बाल पक गए हैं और इसी उम्मीद में पढ़ा रहे हैं कि हमारा आज नहीं तो कल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाएगा। और हमारी जो नियुक्ति हुई है वह छत्तीसगढ़ शासन के लोक शिक्षण संचालय के निर्देश के अनुसार हुई है और हम सभी प्रकार की योग्यता पूरा करते हैं। ये बात तो बता दी इन्होंने, योग्यता देव सबको क्लियर हो गया कि सारी योग्यताएं पूरी करते हैं। अब तो ये बताओ कि संयम की सीमा कब तक है, कितने दिन तक है? संयम की सीमा समाप्त हो चुकी है। अब आंदोलन हम मजबूर हो चुके हैं, आश्वासन के ऊपर आश्वासन। जब कांग्रेस सरकार थी तो भी हमको आश्वासन की सिवा कुछ नहीं मिला और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में राज कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नारा लगाती है कि मोदी की गारंटी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यही है मोदी की गारंटी? आप जिसको चुनाव का संयोजक बनाए थे माननीय विजय बघेल जी, जो उस समय यहाँ के सांसद थे, उन्होंने लिखित में हमको दिया है कि जो राज्य अतिथि शिक्षक है उनका यदि हमारी सरकार आती है छत्तीसगढ़ में तो 100 दिन के अंदर हम उनके लिए कमेटी बना के उनका नियमितीकरण करेंगे। लेकिन आज वो 100 दिन कहाँ गया? सरकार आई, सरकार आने के बाद क्या हम अतिथि शिक्षकों को सरकार भूल गई? अतिथि शिक्षक में हम भी ज्वाइन किए हैं 2017 से, कोई साथी 2016 से, और ऐसे क्षेत्रों में हम नौकरी कर रहे हैं जहां कोई परमानेंट शिक्षक जाना भी नहीं चाहता। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग कभी विजय बघेल जी के पास गए हो क्या, और अगर गए तो क्या मामला हुआ? विजय बघेल जी के पास हमारे साथी गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष महोदया गई थी, तो उनका कहना है कि हमने लिख दिया है और अनुशंसा पत्र बहुत से लिखे जा रहे हैं। इसी मंत्रिमंडल में जो आज वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी शिक्षा सचिव को अनुशंसा पत्र लिखा है मई 2025 में। और आज शिक्षा मंत्री जी हमको स्टेटमेंट देते हैं कि मैं तो ऐसे ही लिख दिया हूँ। तो अनुशंसा पर मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मजाक में लिखा? हाँ, मजाक में। तो क्या अतिथि शिक्षक मजाक करने के लिए बने हुए हैं? हम शिक्षा विभाग में निरंतर सेवा दे रहे हैं, वो भी 10 साढ़े 10 माह की वेतन पर। कोरोना काल बीत गया, कोरोना काल में हमको किसी भी प्रकार की कोई सेवा नहीं ली गई और सेवा नहीं ली गई तो हमको किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया। कैसे हमारा कोरोना काल कटा, उसकी जो दुख है, उसकी वो पीड़ा है, वो राज्य अतिथि शिक्षक के सिवा कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। अच्छा, एक और मैडम आई हुई हैं। मैडम, अनुशंसा तो खूब हो रही है लेकिन मनसा तो दिखाई नहीं दे रही है, तो अब आप लोग कब तक धैर्य रखे रहोगे? आंदोलन का स्वरूप बदलेगा कि सोच लेंगे छोड़ दो अब, या कोई समय सीमा तय की है कि तब तक हम जो है आंदोलन को रूप बदलेंगे या कुछ करेंगे, ऐसा कुछ तय हुआ क्या? जी सर, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा बोला सर कि हमें बहुत अनुशंसा पत्र मिला है और जिसकी प्रशंसा भी खूब हुई है। उनकी अनुशंसा पत्र की खूब प्रशंसा हुई है, लेकिन वो प्रशंसा केवल उन्हीं के द्वारा हुई है
बाकी किसी के द्वारा, क्योंकि वास्तविक धरातल पे वो अनुशंसा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो हुआ ही नहीं है। उन्होंने अपने अनुशंसा निकाला और खूब प्रशंसा बटोरी कि हमने अनुशंसा पत्र लिखा है, हमने अनुशंसा पत्र लिखा है, पर उसकी प्रशंसा वास्तविकता में जिसके द्वारा होनी चाहिए थी उसके द्वारा नहीं हुई है सर। और जहां तक से हमारे हड़ताल का बात है, तो आज हमारे हड़ताल का 12वां दिन हो रहा है और कल हमारा और विधानसभा घेराव वाला रैली है। धीरे धीरे ये रैली और धीरे धीरे हमारा विरोध प्रदर्शन और उग्र होता जाएगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ है। आदरणीय हम शिक्षा मंत्री जी से बार बार निवेदन कर रहे हैं, अभी भी बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही सविनय निवेदन कर रहे हैं कि हमारी बातों को, हमारी मांगों को, हमारी केवल एक मांग है कि हमको भी शिक्षा विभाग में मर्ज किया जाए, हमारा भी संविलियन किया जाए, और कोई हमारी मांग नहीं है सर। और 11 वर्षों में हम इतना तो चाहते ही हैं और होना ही चाहिए हमारे साथ न्याय कि केवल एक ही बात हो, हमारा शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए हमें। अभी तक जो अभी तक मंत्री जी का जो रवैया रहा है उससे आप लोग कितने संतुष्ट हो? कुछ भी नहीं सर, मंत्री जी तो लगता है कि हम लोग कीड़े मकोड़े हैं और उनके विभाग में और उनके द्वारा हमको कुचला जा रहा है। हमारा शोषण तो 11 वर्षों से हुआ ही है। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, हमको लगा कि हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारी बातों को सुनेंगे, तो अब उनके ही द्वारा किया गया अनुशंसा पत्र को जब हम पूछने जाते हैं तो हमें भगा दिया जाता है ये बोल के कि जाओ ना, हड़ताल तो कर रहे हो, जाओ ना। तो सर ये बताइए, संविधान किसी को हक नहीं देता कि अपनी बातों को रखने का? हमारी बातों को कुचला जा रहा है, हमें कीड़ा मकोड़ा समझा जा रहा है। हम रोड पे यहाँ पे पड़े, हम कैसे यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं? 4 महीना हो गया बिना पेमेंट के हम अपना जीवन जी रहे हैं। यहाँ पे हमें सब धर्मशाला में जहाँ रुकने की व्यवस्था की गई वहाँ हटा दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है सर? वहाँ शोषण हो रहा है, यहाँ शोषण हो रहा है, और कितना शोषण करेगी सर सरकार, और कितना शोषण करेगी बताइए। अच्छा, एक चीज बताइए कि जब मंत्री जी ने ये कहा कि संडे की छुट्टी देंगे, हाँ। तो बतौर अतिथि शिक्षक भूल जाइए, जी। व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों को क्या लगा कि ऐसी बात करने से आप लोगों के दिमाग में क्या मैसेज आया, मतलब पहला थॉट क्या आया? सर वो हिंदी में रस है, 9 प्रकार के रस है, उसमें एक रस है हास्य रस। तो वो रस मुझे महसूस हुआ कि कितनी हंसी ठिठोली कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा मजाक किए हैं सर, बहुत इतना बड़ा मजाक किए हैं कि हम लोग हंस नहीं सके, हमको रोना आया कि बताइए आप मंत्री होके, एजुकेशन मिनिस्टर होके संडे की छुट्टी की बात करते हैं सर। हमने तो कहा है हमको शिक्षा विभाग में संविलियन कीजिए। संडे की छुट्टी सर सबको मिला हुआ है, हमें संडे की छुट्टी नहीं चाहिए महोदय, हमें केवल शिक्षा विभाग में संविलियन चाहिए, हमें छुट्टी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कहा सर हिंदी में 9 रस होते हैं, उसमें एक रस है हास्य रस, उन्होंने हमारे साथ वही वाले रस का मजाक किया है। अच्छा, उनके बौद्धिक स्तर को लेकर के भी चर्चा हुई क्या आप लोगों के बीच में? जी सर, बहुत, अब क्या बोले सर, शब्द ही नहीं है, शब्द खत्म हो गए हैं। हाँ, आप बताइए ना, उनकी योग्यता आप बताइए, संडे की छुट्टी का आकलन कर रहे हैं सर। हम लोग दुर्ग जिला के निवासी हैं और हमको ये बोला जा रहा है कि उन लोग तो बिहार क्षेत्रों के हैं करके। मैं लेके आई हूँ सर मेरा आइडेंटिटी प्रूफ, आदरणीय मंत्री जी को मैं दिखा दूंगी कि हमारे पास क्या बोलना चाहिए, वोटर आईडी भी यहीं का है, आधार कार्ड भी यहीं का है, ड्राइविंग लाइसेंस भी यहीं का है, और पैन कार्ड भी यहीं का है, निवासी प्रमाण पत्र भी यहीं का है, जाति प्रमाण पत्र भी क्या यहीं का है। दुर्ग अखरा मेरा गांव है सर, और बोलते हैं कि नहीं हो निवासी, बस्तर सरगुजा से आए बोलते हैं। ऐसा नहीं लगता है थोड़ा सा बचकानी टाइप की हो गई है ये सर? वो तो बात ही हो रही है। मैं बोल रही हूँ ना, बच्चे को भी हम लोग ना जब देते हैं किसी चीज को, बोलते हैं कि बेटा रुक जा, आज तेरे लिए नहीं कल लेके आऊंगा करके, वो भी समझ जाता है कि हमसे झूठ बोल रहे हैं करके। वो कल कभी नहीं आता सर, और इस तरह से बात बोल रहे हैं। बताइए क्या सोच के वो बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूं उनके लिए, कोई मेरे पास शब्द ही नहीं है। अच्छा, क्या कह रहे थे चाचा, आप बताओ। संडे की छुट्टी की बात करते हैं माननीय मंत्री महोदय, तो बौद्धिक स्तर की आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बौद्धिक स्तर का अंदाजा संडे की छुट्टी बात करने वाले मंत्री जी से ही आप पूछिए कि उनका बौद्धिक स्तर किस लेवल का है। हमारे अतिथि शिक्षक जो व्याख्याता के पद पर काम कर रहे हैं, उनका बौद्धिक स्तर का अंदाजा आप व्याख्याता के लेवल से लगा सकते हैं, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जो बोलते हैं दुर्ग और भिलाई के है वही बात करे, तो दुर्ग और क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या जो शिक्षा मंत्री बनता है वो किसी संभाग या किसी जिला के लिए बनता है या प्रदेश स्तर के लिए बनता है? तो माननीय शिक्षा मंत्री के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके प्रदेश स्तर के लिए उनको शिक्षा मंत्री बनाया है, ना कि दुर्ग और भिलाई। क्या हम बिलासपुर संभाग या सरगुजा संभाग या बस्तर संभाग के लोग हैं तो क्या पाप कर डाले हम अतिथि शिक्षक का नौकरी करते करते?
मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप यदि 100% अतिथि शिक्षक दुर्ग संभाग के रहेंगे तभी आप उनका संविलियन करेंगे। आपकी मानसिकता क्या है ये बता दीजिए। मानसिकता बिल्कुल नहीं है इनकी शिक्षा विभाग में संविलियन करने की। हमको बार बार संविलियन करने का अनुशंसा प्राप्त हो रहा है। अनुशंसा लेटर का हमारे सभी साथी कोई न कोई एक अनुशंसा पत्र, कोई 2 अनुशंसा पत्र रखे हुए हैं, लेकिन हमको अनुशंसा नहीं चाहिए। अब हमको आदेश चाहिए कि आपका संविलियन शिक्षा विभाग में किया जाता है। और माननीय मंत्री जी रविवार की छुट्टी की बात करते हैं। छुट्टी की जो बात है वो अंग्रेज शासन जब चला सन 1947, जब हमारा भारत देश आजाद नहीं होता, उस समय हम जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय से अंग्रेज भी हमको रविवार की छुट्टी देती आ रही है। यदि हम स्कूल में जाए और बच्चों को रविवार की छुट्टी मिलती है और हम बच्चों के सामने शिक्षक बोले कि कल से हमको भी रविवार की छुट्टी मिलेगी, तो बच्चे हम पर हंस उठेंगे। तो जैसा मैडम ने कहा कि 9 रस होते हैं जिसमें से एक रस होता है हास्य रस, और हास्य रस हमारे लिए हास्य रस का प्रयोग माननीय मंत्री जी ने किया है और हमारे लिए वो विभत्स रस के रूप में सामने आया है। यही कहूंगा मैं। तो देखिए कि ये पूरा मामला जो है अब हाँ एक बात और बता रहे हैं। यही अनुशंसा की बात करते हैं सरकार से, लेकिन हाल फिलहाल में हमारी और मुलाकात हुई। बौद्धिक क्षमता के ऊपर और जाना चाहूंगा मैं कि भाई वो कहते क्योंकि हमारे पास हर नेता मंत्री के अनुशंसा पत्र है, हम जाते हैं मेहनत करते हैं ताकि प्रभाव पड़े, है ना, कि कोई विधायक दे रहा है, कोई मंत्री दे रहा है, सांसद दे रहा है, हमारे पास ढेर है अनुशंसा का। कभी बीजेपी के कार्यकाल में, फिर कांग्रेस कार्यकाल में, तो हम बोलते हैं सर हमारा समर्थन हमारे विधायक मंत्री देते हैं, हमारे पास ढेर सारे अनुशंसा है, उसमें से आपका भी एक है। तो वो बोलते हैं जाइए जितने नेता मंत्री है उतने के अनुशंसा पत्र लेके आ जाइए, फिर भी आप लोगों को कुछ नहीं होगा। मतलब वो अपने आप का भी अपमान कर रहे हैं, सारे नेता मंत्री के अनुशंसा पत्र का कर रहे हैं, मतलब उनका भी कर रहे हैं, मतलब उनके बातों का, नेता मंत्री के बातों का, अपने ही मतलब दोस्तों के वादों का कोई भी इज्जत नहीं है, अपने भी अनुशंसा का भी कोई इज्जत नहीं है, शायद हमारे वोट का भी इज्जत नहीं है ना। तो हम सोच रहे थे कि भैया वोट देते समय हमको भी यही सोचना पड़ेगा, नेता मंत्री जी आप आइएगा कभी, है ना, हमारे घर दौर, तो फिर हम देखेंगे, हम भी आपको अनुशंसा पत्र में लिखेंगे कि मन होगा तो वोट देंगे, है ना, या तो फिर नहीं देंगे, है ना। इस तरह की बातें हम ख्यालात में आता है कि भैया आपकी बौद्धिक क्षमता मतलब वैल्यू तो होनी चाहिए बातों की। शिक्षक को आप लिख कर दे रहे हो, जनता को लिख कर दे रहे हो, और जीतने के बाद आप भूल जा रहे हो, है ना। ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया, हम ऐसे लेकर घूमते हैं, और इनके बातों का, ये इनके लेटर पेड का तो वैल्यू होना चाहिए जो इनके कार्यालय में है। ये लिख देते हैं या जनता को बांट देते हैं कि मिठाई भाई जाइए, है ना, हम खुश हो जाए, इसको पकड़े रहिए। ये इनके शिक्षा मंत्री है, इतना वैल्यू होना चाहिए, मैंने लिख दिया मतलब काम होगा। लेकिन ये बोलते हैं कि मैंने लिख दिया था, क्या बहक के लिख दिया था या फिर वोट लेने के लिए लिख दिया था लालसा में, है ना। तो ये लालसा में, वोट की लालसा में लिखा गया ये, तो विश्वास जनता का खोएगा धीरे धीरे और उनके प्रति। तो हम, जैसे मैडम ने कहा, तो हम भी भिलाई दुर्ग के हैं, तो यहाँ 500 से लेकर 600 साथी दुर्ग के हैं, हमारा परिवार दुर्ग का है, तो भैया वोट तो प्रभाव पड़ेगा ही। लेकिन बिल्कुल हमारे सहपाठी, हमारे साथी ने कहा कि वे खाली दुर्ग भिलाई विधानसभा के नहीं है, वे पूरे क्षेत्र के शिक्षा मंत्री है, और उनका कर्तव्य है कि छत्तीसगढ़ के सभी साथियों को और सभी विद्यामितान अतिथियों को नियमितीकरण करे। हमारे साथ मजाक मत करे कि रविवार को छुट्टी दिया जाएगा, है ना, ये हमारे विधानसभा के नहीं है, मतलब मजाक पे मजाक। ये बात हम फिर से सुनना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि मंत्री जी ने कहा कि किसी का भी अनुशंसा पत्र लिया हम नहीं करेंगे। बिल्कुल, उनके लिए मतलब कोई रद्दी के भाव है या नहीं करेंगे, ऐसा कह चुके क्या? बिल्कुल, मतलब इसका कुछ होगा नहीं, हमको जब करना होगा हम तब करेंगे, है ना। हाँ, मतलब उनकी मंशा तब होगी। आज 11 साल हो गया है, पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, या फिर लास्ट में फिर हमको 1-2 हजार या कुछ बोनस देंगे, फिर बोलेंगे कि मोदी के अनुसार हमको फिर से जिताओ, पंचवर्षीय योजना आएगी,
फिर आपका होगा। मतलब मजाक चल रहा है, शायद मजाक ही चल रहा है ना। हास्य रस हो गया, विभत्स रस हो गया, करुण रस हो गया, मतलब वो कौन कौन से रस दिखाना चाहते हैं, है ना। हम सब विज्ञान, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका व्यवहार चल रहा है पूरा रस, हिंदी व्याकरण चल रहा है। मतलब क्या बोलना चाहिए, शोषण हो रहा है, लेकिन उनका व्यवहार देख के नेता मंत्री लगातार, ऐसा नहीं है कि शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, प्रेम से हमसे बात होता है, हम जाते हैं मुख्यमंत्री जी के सीएम मैडम से तक मुलाकात हो रही है, हम बगिया में जाके बैठ जा रहे हैं, मैडम जी बड़े प्रेम से बात करती है। बच्चा नहीं, आप लोगों का होगा, मैं आप लोगों के साथ हूँ, है ना, आप चिंता क्यों करते हो, है ना। इस तरह से मीठा मीठा बात करती है, लेकिन बोलती है कि भैया हमारी बातें मुख्यमंत्री से मैं कर रही हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री से कब वे बातें कर रही हैं, मुख्यमंत्री कब शिक्षा मंत्री से बात कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री कब वित्त मंत्री से बात कर रहे हैं, या इन सब का मीठा मीठा बात करना हमारे साथ होता है, और फिर शायद आपस में बात करते हैं कि भाई इन लोगों को 20,000 में काम कराइए आप, पैसा जो बचेगा रेगुलर करेंगे तो 60,000 1 लाख देना पड़ेगा, फिर हमारे बंगले और कार्यालय कैसे बनेंगे। तो शायद यही कारण है ना, शायद यही कारण है कि हमको आज भी शोषित किए जा रही है, ताकि उनके बच्चे को विदेशों में पढ़ाए हमारे पैसों से। अच्छा, अतिथि शिक्षकों की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़? हमारी लगभग 1600 है सर। हाँ, लगभग। हाँ, बात वही है सर। अब उनका हास्य रस तो देख लिए हैं हम सभी साथी, है ना। अब हमारा वीर रस वाला स्टेज चल ही रहा है, और आगे रौद्र रस जो है वो दिखेगा सरकार को। अपना वेतन बढ़ाने के लिए सर तुरंत पास कर लेंगे, हर साल अपना कैबिनेट कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि अब जो है अतिथि शिक्षकों के संयम का बांध टूट रहा है, और जो वादा किया है वो तो निभाना पड़ेगा ना भैया मंत्री जी। अब अगर वादा नहीं दिखाओगे तो उसका अंजाम भी सामने आएगा, क्योंकि कर्म का फल तो सामने आता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो अभी तक जितने लोग बैठे हुए हैं 1600 शिक्षकों का जो मामला है, एक सलाह भी है, अब सरकार अपनी तरह लिए ले ले, किसी को भी ले ले, कि भाई जो वादा किया था उसको निभा ले, और इन लोगों का जो जैसा किया था वो कर दे। वरना क्या है कि माहौल तो ये लोग बना ही रहे हैं, और अब जो हास्य रस आपकी तरफ से शुरू हुआ है, इनकी तरफ से वीर रस और रौद्र रस शुरू हो जाएगा ना, तो मामला बिगड़ सकता है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।